गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। दैट मीन्स बहुत सारा क्लासेस आपको दिया जा चुका है, एटलीस्ट अगर कहें तो ग्रामर कंक्लूड हो चुका है, पूरा का पूरा ग्रामर चैप्टर्स भी समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये प्रॉब्लम का एक्चुअल रीज़न ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और जब वो प्रैक्टिस करने को आते हैं तो फिर उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा सही नहीं हो पाता है। जब क्वेश्चंस ज़्यादा सही नहीं होगा तो अल्टीमेटली थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, और फिर वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को उसी तरह छोड़ देते हैं। खास करके इंग्लिश, मैथ्स में तो सभी लोग लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और बहुत सारे तरीके को खोजते भी हैं, और वो जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक वो ग्रुप में रोटेट होते रहता है और लोग उससे सॉल्व करके ही दम लेते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक बार फंस गए इंग्लिश में, छोड़ो इसे, स्किप करो, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज मैं आपको वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिससे आपकी इंटरेस्ट थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सॉल्व करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें ही पढ़ते हैं और उसे अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है ना वो काफ़ी इंप्रूव कर जाएगी। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए तो आप ईगरली वेट कीजिए, बहुत ही उत्सुकता से उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि आज जो मैं समझाऊंगा उससे रिलेटेड पूरे ग्रामर का मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर ये वीडियो आप समझ चुके होंगे तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ बोर्ड पे तो आप शायद आंसर्स भी ऑलरेडी जज कर चुके होंगे कि किस पार्ट में गलती है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हम लोग आज जो टाइटल दिया गया वो एकदम सिंपल सा है, हाउ टू अप्लाई ग्रामर वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एक फिल्म आया था तारे ज़मीं पर, एक बच्चा हुआ करता था, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई, तो जैसे ही वो क्वेश्चंस खोलता था, बुक खोलता था, तो उसको कभी हाथी, कभी मछली, कभी नेचर, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ नजर आती थी। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में था। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि जब बच्चे लोग जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक है या एवरेज है तो उन्हें परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर समझाने जा रहा हूँ कि इंटरेस्ट आपको बनाना होगा, और वो इंटरेस्ट बनाने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आप जो समझाएं अभी आपको आप समझ पाएँ चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें तीन चीज़ ही ध्यान में रखना होता है, ओनली थ्री थिंग्स। फर्स्ट सिंगुलर, सेकंड प्लूरल एंड द थर्ड वन इज टेंस। सबसे पहले जो चीज़ होता है वो होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, तीसरा होता है टेंस। अब आप बोलेंगे सर ये तीन चीज़ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो ये तीन चीज़ से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि जब आपको ग्रामर का कुछ रूल्स आता है ना सामने, नो सूनर लिखा है तो लोग सोचते हैं आगे दैन होगा। ठीक है, सीनियर जूनियर लिखा मिले तो लोग कहते हैं हाँ आगे टू होगा। ठीक है, तो यही सारा रूल पढ़े। बेटर तो आगे लोग समझ जाते हैं दैन आना चाहिए। तो ये सारी रूल्स जो होते हैं ग्रामर बेस्ड, तो वो तो दिखता है, तुरंत दिखता है, लेकिन जो फैक्टर है, जो चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं दिख पाता है, वो है यही तीन चीज़, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल समझने में ही बहुत समय लग जाता है, इसीलिए मैं आज बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझाने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। जब भी बोला जाए सिंगुलर, तो सिंगुलर कहने का मतलब हम लोग लेते हैं ओनली थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों से। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब। ठीक है, जब भी बोले प्लूरल तो प्लूरल में भी मतलब आपको लेना है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से, क्योंकि यही तीन चीज़ ऐसा है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी बोला जाए सिंगुलर तो आपको तीन चीज़ ध्यान में लाना है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। बोला जाए प्लूरल तो भी यही तीन चीज़ आना है। ठीक है, लास्ट आता है टेंस। टेंस में आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट, जब भी बोला जाए प्रेजेंट टेंस तो आपको मतलब लेना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के 5 फॉर्म से। जब भी बोला जाए पास्ट टेंस, पास्ट, ठीक है, सिर्फ पास्ट बोलना है यहाँ, तो जैसे ही पास्ट बोला जाए आपको मतलब किससे लेना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से। ठीक है, यहाँ एक चीज़ लिखा गया फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस सबको समझ में आता है, शैल विल। जहाँ भी शैल विल लिखा मिले और उसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस से लिखा मिले, फ्यूचर टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस में, वो हमेशा आंसर होता है उसका नो एरर। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको उसके थ्रू भी समझाऊंगा तब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जब बोला जाए नाउन सिंगुलर, ठीक है,
नाउन सिंगुलर तो लोग कहते हैं कि सो बॉय, पेन, गर्ल, बोर्ड, मोबाइल, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंगुलर नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सो देखिए, ऐसा कोई भी नाम, ठीक है, ऐसा कोई भी नाम जिसके लास्ट में लेटर एस न लगा हो, ठीक है। अगर लेटर एस नहीं लगा हुआ है नाउन में, दैट मीन्स नाउन सिंगुलर है। जैसे ही हम लेटर एस लगा देते हैं नाउन में, ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्लूरल, ठीक है। जैसे बेसिक एग्जांपल दिया गया, बॉय एस लगाएं तो बॉयज हुआ, मैंगो में ई एस लगाएं तो मैंगोज हुआ, बेबी में आई ई एस लगाएं तो ये प्लूरल हुआ, ऑक्स का ऑक्सन, ये फॉर्म ही बदल लेता है, ठीक है। तो हमें फॉर्म बदल लेता है, उसे कोई मतलब नहीं है, मेरा मेन यही 3 है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहे कि नाउन जिसके लास्ट में लेटर एस लग जाए वो क्या होता है, प्लूरल, आपको यही याद रखना है। नाउन जिसमें एस न लगा हो सिंगुलर, नाउन जिसमें एस लग जाए वो प्लूरल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन को। तो जब बोला जाए प्रोनाउन सिंगुलर तो हम लोग बोलते हैं ना ही, सी, इट, ठीक है, यही बोलते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, इट्स, हिज और हर, बस इतना ही याद रखना है। जब भी बोला जाए सिंगुलर प्रोनाउन तो आपके मन में क्या आना चाहिए, इट्स, हिज और हर। और जब भी बोला जाए प्लूरल प्रोनाउन तो ऐसे हम लोग प्लूरल प्रोनाउन क्या याद रखेंगे, दे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, देयर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये देखने में बहुत ही स्टैंडर्ड 2, 3, 4 का लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं लास्ट चीज, वर्ब। अगर बोला जाए वर्ब सिंगुलर, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर मतलब गौर से देखिए, एस लगा हुआ वर्ब, वैसा कोई भी वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर उसमें एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर, ठीक है। और जब वर्ब में एस लेटर ना लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल। समझ में आ गया, ठीक है। फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल करके कोई वर्ब होता नहीं है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो हम उनके साथ सेम ही वर्ब प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से समझा रहे हैं, नाउन सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया होगा आपको, और वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल समझ में आ चुका होगा अभी तक। अब एक डेमो देते हैं आपको हम, ठीक है। अब डेमो में ये देखिए आप कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन इस पर रिलेटेड आएगा कैसे। बहुत ही इजी होता है क्वेश्चंस को समझना, लेकिन क्वेश्चंस लिखे इस तरह से गए होते हैं कि स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल आंसर कहाँ लें। चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज कि ये आपको सेंटेंस दिया गया एग्जाम में, ठीक है। अब सेंटेंस को इस तरह से आपको ऑप्शन में चेंज करेगा, ये हो गया ऑप्शन ए, यहाँ तक हो गया ऑप्शन ये आपका बी, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, और ये जो पार्ट बच गया ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, और लास्ट हो गया आपका नोइरे। अब क्वेश्चन लिखा गया है, द डिसीजन टेकन बाय द मेंबर्स वाज हाईली कंडेम्ड एट द बोर्ड्स मीटिंग दैट टुक प्लेस इन दावोस द प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन लिखा गया। अब आपको ये ढूंढना है कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ है ये आपको ढूंढना है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि सिंगुलर, प्लूरल और टेंस देखा है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि मेरा जो नाउन, मेरा जो वर्ब और मेरा जो प्रोनाउन यूज हुआ है सेंटेंस में वो एग्जैक्ट है या नहीं, बस यही चीज़ देखना होता है। मैं फिर समझा रहा हूँ, सेंटेंस इतना बड़ा लिखा गया, लेकिन हमें चेक क्या करना है, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस को ही चेक करना है पहले, सबसे पहले इसी चीज़ को चेक करना है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। डिसीजन सिंगुलर है, मेंबर्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। यहीं तक में मुझे आंसर दिख गया कि एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो वर्ब आया तो वर्ब या तो सिंगुलर के लिए यूज होगा या तो प्लूरल के लिए, और मेरा दो, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। तो हमें चेक करना होगा कि ये जो वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है या प्लूरल के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्ब से ही चेक करेंगे। वाज हाईली कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। तो आलोचना की गई, मेंबर की गई
या जो निर्णय लिया गया उसका किया गया। हम पढ़ के देख लेते हैं। द डिसीजन टेकन बाय द मेंबर्स, निर्णय जो सदस्यों के द्वारा लिया गया, वाज हाईली कंडेम्ड, इसकी बहुत ही आलोचना की गई बोर्ड की मीटिंग में। ठीक है, तो आलोचना किसकी की गई? निर्णय की ना, जो निर्णय लिया गया। तो निर्णय मेरा क्या था? सिंगुलर, तो इसके लिए वर्ब भी क्या यूज किया है मेरा? सिंगुलर। तो आंसर क्या ले लेंगे? नोइरेर। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लूरल है और ये सिंगुलर वर्ब आ गया, तो वो लोग आंसर क्या ले लेंगे? ए सेक्शन। और जैसे ही ए लेंगे उनका आंसर क्या हो जाना है? गलत हो जाना है। आया समझ में? चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा गया अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज आर फाइंडिंग देमसेल्व्स अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कोरोना पैंडेमिक अक्रॉस द कंट्री। ये हो गया सेंटेंस। मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइयों को पैसा देने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक हमारे देश में, पूरे देश में फैला हुआ है, हावी हो चुका है, इसके कारण। ठीक है, अब आपको देखना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है। तो अगेन हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सिंगुलर प्लूरल टेंस। हम क्यों बोल रहे हैं सिंगुलर प्लूरल टेंस? ये चीज़ ध्यान दीजिए बार बार, क्योंकि अगर रूल्स होते ग्रामर पे, प्रीपोजिशन पर बेस्ड, तो आपको दिखेगा। एडजेक्टिव पर रिलेटेड बेस्ड रूल होता है तो आपको दिखेगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल टेंस पे जो बेस्ड रूल्स होते हैं वो आपको बड़ी मुश्किल हो जाता है समझने में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी अगर अपने आप को या अपने ग्रामर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना है, और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको इस तरह के सेंटेंसेस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इस पे सेंटेंस पे कमांड करने के लिए इन 3 चीज़ों का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है? कंपनीज प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, यहाँ देमसेल्व्स प्रोनाउन भी प्लूरल है, और यहाँ देखिए इट्स लिखा, तो जैसे ही बोला इट्स, तो इट्स का रिलेशन किससे है? सिंगुलर प्रोनाउन से है। ठीक है, तो जब बोला इट्स एम्प्लॉइज, मतलब अपने एम्प्लॉइयों को कंपनी पैसा देने में असमर्थ है, तो कंपनी तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज किया, कंपनीज, तो कंपनीज के लिए तो यहाँ इट्स गलत था, उसके लिए क्या यूज होना चाहिए था? प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में क्या यूज होगा? देयर, और यहाँ पर देयर का यूज करेंगे तो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट बना दिया जाता है। ये मोस्ट डिफिकल्ट होता नहीं है, अभी आपको यही सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस का लेंथ काफ़ी लंबा है लेकिन रूल्स काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं 3 चीज़ पे कमांड करना होता है, और ये 3 चीज़ पे कमांड होगा कब? जब आप, जो मैंने इंग्लिश का बुक बताया आपको, ठीक है, अशोक कुमार सिंह मिरर ऑफ कॉमन ईयर, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से, चैप्टर्स के ऊपर, हर एक चैप्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो चैप्टर देखना है मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ चैप्टर मिल जाएगा, आप उसे पढ़िए, आप उस वीडियो को देखिए, फिर उस चैप्टर पर वर्कआउट कीजिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे लीजिए, मैं उस पर आपको कमेंट में आंसर भी समझाऊंगा, जो डाउट होगा उसे भी क्लियर करूंगा। साथ साथ मैं नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊँगा वो सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होना है। ठीक है, तो आपका काम बस इतना रहा कि आप सिंगुलर प्लूरल टेंस इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है। ठीक है, और टेंस में हमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान रखना है। फ्यूचर का जो बताया गया एक रूल आपको, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम लोग बोलते हैं
आई शैल नॉट पार्डन यू अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ। सपोज कि इतना छोटा ही सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को ये ना समझ में आ रहा हो, ये हो गया ए पार्ट, ये जो सेंटेंस है ये हो गया मेरा बी पार्ट, ये हो गया मान लीजिए मेरा सी पार्ट, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का पार्ट नंबर डी, और लास्ट हो जाएगा मेरा नो एरर ई। अब बताइए, वो लिखा है आई शैल नॉट पार्डन यू अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ, ये सेंटेंस लिखा गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें ग्रामर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टूडेंट हर एक रूल्स को ही पढ़ कर आता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेजेंट नो एरर, यही लिखा गया। चलिए, शैल विल है तो इतना तो समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर है, ठीक है। आगे जब पढ़ रहे हैं तो स्पीक लिखा, स्पीक मतलब V1, और यहाँ जिक्र कर दिया गया था कि V1 बोले तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो जब यहाँ फ्यूचर मिल गया, जब यहाँ प्रेजेंट मिल गया, तो हमें आंसर डायरेक्ट क्या ले लेना होगा, नो एरर। सेंटेंस यहाँ छोटा लिखा मैंने, हालांकि एग्जाम में आपको बड़े लेंथ में क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन रूल आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। आप जब फॉलो करेंगे, आप आंसर मैच करेंगे, आपको सही नजर आएगा और हमेशा सही होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको समझाने की कि आप इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। आपसे कॉम्प्रिहेंशंस भी बनेंगे, आपसे क्लोज टेस्ट भी बनने शुरू हो जाएंगे काफ़ी इजी वे में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप बहुत अच्छे तरह से बनाना शुरू कर देंगे अगर इन सब चीज़ों पे कमांड हो जाता है तो। और एरर तो खैर बनना ही बनना है। तो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें बहुत कुछ लेकर आऊँगा आपको सिखाने के लिए, और उम्मीद है कि आप भी लोग उसमें बहुत कुछ सीखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।